हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मोमेंटम और मास ऑफ फोटोन के बारे में हमने बात कर ली थी, यानी कि द्रव्यमान व तरंगदैर्घ्य, या हम कह सकते हैं संवेग किसी फोटोन पे हमने बात कर ली थी। तो चलिए इसी पे आगे प्रश्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फोटोन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 600 nanometer. Find its mass and momentum. क्या कह रहा है? एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। इसका द्रव्यमान व संवेग ज्ञात कीजिए। चल, बहुत ही आसानी क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख देना कि हमें दिया क्या गया है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में वेवलेंथ दे रखी है। क्या दे रखी है? वेवलेंथ, यानी कि हमें इस प्रश्न में तरंगदैर्घ्य दे रखी है लैम्डा, और वो दे रखी है 600 नैनोमीटर। यदि मैं इस तरंगदैर्घ्य को मीटर में बदलूं तो 600 गुणा 10 की घात -9 मीटर ये हो जाएगा। रहने देते हैं इसको, आज माइनस को माइनस साइन पे ही रहने देते हैं। बिल्कुल, आज 6 गुणा 10 की घात -7 लिख सकते हैं, पर इसको हम इतने पे छोड़ देते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? सबसे पहले हमसे पूछा है मास ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन का मास, यानी कि फोटोन का द्रव्यमान पूछा है। फोटोन का द्रव्यमान हमसे पूछा है, m यहां हमसे पूछा है फोटोन का द्रव्यमान। तो अगर हम बात करें, हमें पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू, यानी कि ऊर्जा जो होती है वो hc अपॉन लैम्डा के बराबर होता है और mc स्क्वायर के बराबर। यानी कि अगर m का मान निकाला जाए तो e बटा c स्क्वायर निकलेगी। अब सवाल यह है, सर c तो हमें पता है, c जो है प्रकाश का वेग है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है, बट एनर्जी हमें नहीं पता। अब आप कह रहे हैं मास निकालना, लेकिन वेवलेंथ दिए। तो हम एक चीज और जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है hc अपॉन लैम्डा। तो इस चीज को मैं यहां पर ऐसे रख दूं, इस E को यहां चिपका दूं, तो m बराबर आ जाएगा hc अपॉन में लैम्डा, और यहां पर है c का स्क्वायर। तो c से c कैंसिल हो गया और m की वैल्यू आ गई h अपॉन लैम्डा c। ये बन जाएगा द्रव्यमान। अब आप बोलिए, क्या आपके पास h का मान पता है? हाँ सर पता है। क्या आपको लैम्डा पता है? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या हमें c पता है? बिल्कुल c हमें पता है। हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा c में पुट कर देंगे। सो पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू 600 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर इन m इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा c। यही हमारा सूत्र है द्रव्यमान का, जहां पर वेयर h इक्वल्स टू होता है प्लांक्स कांस्टेंट। h बराबर होता है प्लांक कांस्टेंट, यानी कि प्लांक स्थिरांक। h बराबर होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। लैम्डा बराबर आपको 600 गुणा 10 की घात -9 दे रखा है, और c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इन चीजों को यहां पर पुट कर देते हैं, तो m बराबर आ जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात -34 अपॉन लैम्डा है 600 गुणा 10 की घात -9 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8। m बराबर ऐसी 6.6 में से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे बन जाएगा 3 जीरो,
है ना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 10 आ जाएगा ना, ठीक है। तो आया 66 गुणा 10 की घात माइनस का 34 बटा 600 गुणा 10 3 गुणा 10 की घात माइनस का 9 और 10 की घात 8 और एक 10 हो जाएगा 10 की घात 9। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो m बराबर आ जाएगा 66 गुणा 10 की घात माइनस का 34 बटा 600 गुणा 3, ये बन जाएगा। अब 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 तो 22 बन जाएगा। तो 22 बटा 600 m बराबर आ जाएगा, m बराबर क्या आ गया 22 बटा 600 और यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात माइनस 34। m बराबर 22 ऐसे रहेगा। 600 में से मैं एक काम करता हूँ, इन दो जीरो को ऊपर भेज देता हूँ तो 10 की घात माइनस 36 बन जाएगा। 34 है 2 36 22, 3 से काटेंगे तो 11 बटा 3, तो m बराबर आ गया 11 बटा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 36 किलोग्राम केजी। तो द्रव्यमान आ गया। m का मान यदि निकाला जाए तो 11 कैसे निकालेंगे, 11 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 2 पॉइंट लगा के 0, 3 छिके 18, 2 पॉइंट लगा के 0, 3 छिके 18। तो m बराबर आ जाएगा 3.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36, 3.66 गुणा 10 की घात माइनस 36 किलो हमारा यहाँ पर आंसर। ये आ गया हमारे पास द्रव्यमान, यानी कि मास हमारे पास हमें आ गया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है हमें मास के साथ साथ क्या निकालनी है, मोमेंटम निकालना है, फोटोन का संवेग निकालना। अब मोमेंटम क्यों, क्योंकि किसी के पास अगर मास होगा और किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो भाई उसके पास मोमेंटम होगा ही होगा। यदि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है और वो किसी वेग से चल रहा है तो उसके पास संवेग होगा ही होगा। तब अगर हम यहाँ पर चर्चा करें मोमेंटम की, सेकंड पॉइंट इज मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग है ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो हमें पता है P बराबर क्या होता है, m इंटू सी होता है। सिंपल सी बात है, हम ये कर मास हमें पता है, C से मल्टीप्लाई कर दो तो P बराबर आ जाएगा m 3.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36 और स्पीड ऑफ लाइट फिर हमें पता है 3 गुना 10 की घात 8। अब आप अगर एक ध्यान से देखेंगे हिसाब तो ये जो 3.66 था क्या 11/3 से नहीं आया था भाई, द्रव्यमान तो 11/3 था ना, हमने 11/3 को 3.66 लिखा। तो सर हम बार बार इतने क्यों परेशानी मोल लें और हम इसकी जगह 11/3 लगा देते हैं। सर ऐसा करने से क्या फायदा, ऐसा करने से सर एक बहुत बड़ा फायदा हमें देखने को मिल रहा है और वो ये मिल रहा है कि 3 और 3 आपस में एक दूसरे को मार देंगे और हम मल्टीप्लाई करने से बच गए। तो P बराबर आ जाएगा हमारे पास 11, इसको नोट करेंगे जाके 11 गुणा 10 की घात। अब यहां देखिए आप कितना है 36 और 8, तो 36 में से 6 गए 30 और 4 जाएंगे तो माइनस का 26 बच जाएगा। और मोमेंटम की इकाई होती है केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा संवेग यानी कि मोमेंटम आ जाएगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल से मान को रखना है और सिंपल से तरीके से हमारे आंसर यहाँ पर बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट और हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। बस हमें 2 फॉर्मूले भी याद रखना है, उन फॉर्मूले से काम बन जाएगा। चलिए फटाफट नोट करेंगे फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो फोटोन का यहाँ पर हमें तरंग दैर्घ्य दे रखी 600 नैनोमीटर, 600 गुणा 10 की घात माइनस 9। तो मास ऑफ फोटोन, फोटोन का द्रव्यमान हमें m निकालना है। तो भाई हमें पता है एनर्जी इजिकल टू mc स्क्वायर होता है, तो m बराबर हो जाए E बटा c स्क्वायर और एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का सूत्र hc बटा लैम्डा भी होता है। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं तो m बराबर हो जाएगा h अपॉन लैम्डा c, दैट्स इट। ये हमारा वैल्यू बन जाएगा या फॉर्मूला बन जाएगा द्रव्यमान का। तो बस गिवन डाटा में h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड, लैम्डा होता है 600 नैनोमीटर, 600 गुणा 10 की घात माइनस 9 हो जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट c 3 इंटू 10⁸ दे रखी है, दैट्स इट। यहाँ से हम m निकाल लेंगे। चलिए फटाफट नोट करेंगे। m बराबर आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इसको डिवाइड कर देंगे हम लैम्डा और c से, तो लैम्डा का मान है 600 गुणा 10 की घात माइनस 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10, तो बन गया 66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, जिसको सॉल्व करके हमारा आ गया 11/3 गुणा 10 की घात माइनस 36 किलोग्राम द्रव्यमान आ गया हमारा है।
m बराबर आएगा 3.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36 kg। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का संवेग p इक्वल टू mc, ठीक है। 11/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 3 से 3 कटेगा और यहाँ आ जाएगा 11 गुणा 10 की घात माइनस 36 इंटू 10 टू द पावर 8, जिसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया p बराबर 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम आ गया, संवेग आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अ फोटोन ऑफ मास, मैं कहूँ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, एक काम करते हैं आज क्वेश्चन का नेचर ही चेंज करता है। फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 into 10 raised to the power 22 hertz. A photon having frequency of 3 into 10 to the 22 hertz is incident on a surface. Find first point, energy, second point, momentum, and third point, mass of the photon. एक फोटोन जिसकी आवृत्ति 3 गुना 10 की घात 22 हर्ट्ज है, इसकी ऊर्जा संवेग और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है हमारे पास कि एक हमारे पास फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 3 गुना 10 की घात 22 हर्ट्ज। सबसे पहले हमसे पूछी ऊर्जा, एनर्जी क्या होगी। दूसरी हमसे पूछी है इसका संवेग क्या होगा, और तीसरा हमसे पूछा इसका मास क्या होगा, यानी कि इसका द्रव्यमान क्या होगा। 3 चीजें हमसे इस प्रश्न में पूछी है, इस क्वेश्चन में 3 चीजें हमसे पूछी है। तो बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? ऊर्जा निकालने के लिए एनर्जी निकालने के लिए तो एनर्जी होता है E बराबर एच न्यू, यानी कि प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो E को E छोड़ दो, H का मान है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 34, और न्यू कितना दिया है? तो न्यू दिया है 3 गुना 10 की घात 22। तो एनर्जी बराबर आ जाएगा 6.6 गुणा 3 गुणा 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का बच जाएगा 2 और 1, माइनस का 12। तो 6.6 को 3 से करें मल्टीप्लाई, 6 3 18 का 8 कैरी 1 से 18 को 19, 19.8। तो एनर्जी बराबर आ जाएगा 19.8 गुणा 10 की घात माइनस का 12 जूल, ये एनर्जी बन जाएगी। सिंपल एनर्जी हमारे पास आ गई। अब सर हमें क्या निकालना है? सर हमें मोमेंटम निकालना है। सेकंड चीज हमें निकालनी है मोमेंटम। सेकंड चीज हमें निकालनी है मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब सर ना तो वेलोसिटी है ना कुछ है, तो आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन से हमने देखा E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, या mc भी बोल सकते हो, है ना, c भी होता है। तो यहां से अगर हम बात करें, एक छोटी सी बात करता हूँ, E बराबर hc अपॉन लैम्डा होता है, या मैं बोलूँ E बराबर h न्यू होता है, और आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन से E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है।
दोनों को इक्वेट कर दें तो एच न्यू बराबर आ जाएगा mc स्क्वायर, है ना। एच सी अपॉन लैम्डा बराबर बन जाएगा mc स्क्वायर, सी से सी कट गया तो h बाय लैम्डा बराबर होता है mc, और मास इनटू स्पीड को ही तो बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी को ही तो मोमेंटम बोलते हैं, तो h बटा लैम्डा। चल लैम्डा बन जाए तो काम मिल जाए, चल लैम्डा मिल जाए तो काम मिल जाए। अब लैम्डा निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर एच सी अपॉन में E। सिंपल, ऐसे कर सकते हैं। सर इतना लंबा क्यों करवा रहे हो, एक कोई छोटा सा शॉर्टकट नहीं है, तो बिल्कुल देखो डेरिवेशन है, डेरिवेशन फिजिक्स में इसीलिए कराई जाती है जिससे आप आराम से क्या कर सकें, एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लें। सर इतने लंबे लंबे फॉर्मूले हम याद नहीं कर पाते, इसलिए सबसे आसान तरीका बताता हूं। देयर इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, तो देखो P इज इक्वल टू होता है mc और एनर्जी होता है mc स्क्वायर या mc, P इज इक्वल टू mc और यहां हो जाएगा एनर्जी बराबर mc स्क्वायर। आप क्या करें, यहां से m का मान निकाल लें, तो m का मान निकलेंगे P अपॉन सी, और इस m को यहां रख दें, तो एनर्जी इज इक्वल टू P अपॉन सी इंटू सी का स्क्वायर, तो c से c कट गया, तो एनर्जी बन जाएगा आपके पास मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट। लो खत्म कहां है, एनर्जी बराबर मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी कितनी निकाली आपने, 19.8 इंटू 10 टू द पावर -12, तो यहाँ आया 19.8 गुणा 10 की घात, या मैं इसको पूरा वैसे लिखूं, ये था 6.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -12। मोमेंटम निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 गुना 10 की घात 8, 3 से 3 कैंसिल हो गया, P बराबर आया 6.6 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 12 होल डिवाइडेड बाय 10 की घात 8, P बराबर जो पूरा नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 6.6 और 8 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -20। मोमेंटम की इकाई क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। सिंपल। सर अब हमें इसमें मास भी तो निकालना, तो क्या ही फर्क पड़ गया, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सर मोमेंटम कितना निकाला अभी, तो निकाला हमने 6.6 गुणा 10 की घात -20, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -20। मास प्रोटॉन का निकालना है एंड सी की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 गुना 10 की घात 8, ये हमें पता होती है। m बराबर आ जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात -20 होल डिवाइड बाय 3 गुना 10 की घात 8, 3 से कटेगा ये 2.2 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो m का मान आ जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर -28 किलोग्राम। ये मास बन जाएगा, ये आपका द्रव्यमान। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल तरीका है, बस वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आंसर आपके पास आता जाएगा। तो ये बेसिक सा तरीका है जिसमें आपको क्या दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आपको एनर्जी निकालनी है, मोमेंटम पूछा होगा, मास पूछा होगा, तो सिंपल फॉर्मूलाज आपके पास है, आपको पुट ऑन द वैल्यू करनी है, देन यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा खत्म होता है जिसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।